हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम जुमांजी मूवी को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने आयरन मैन मूवी के तीनों पार्ट को एक्सप्लेन किया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल में जाकर देख सकते हो या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपनी मैन स्टोरी लाइन की तरफ। इस मूवी की स्टार्टिंग होते ही हमें ईयर 1869 का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर दो बच्चे जुमांजी गेम बोर्ड को जमीन के नीचे दफना रहे होते हैं। इनके चेहरों पर डर होता है और यहाँ पर ड्रम बजाने की आवाज भी आती है। इस घटना के 100 साल बाद हमें एलन नाम के एक बच्चे को दिखाया जाता है जो अपने माता पिता के साथ रहता है। एलन को सभी बच्चे परेशान करते हैं, इसीलिए एलन अपने पिता की फैक्ट्री में जाता है जहाँ पर जूते बनाए जाते हैं। एलन की गलती की वजह से एक जूता मशीन में फंस जाता है, पर वहीं पर एलन का एक दोस्त भी होता है जिसका नाम काल है, जो इस फैक्ट्री में काम करता है। वह इसका इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है, जिस वजह से उसे जॉब से निकाल दिया जाता है कि वही बच्चे जो उसे परेशान करते हैं एक बार फिर से उसके सामने है। एलन उनका सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं। और अब उन बच्चों के जाने के बाद यहीं पर कंस्ट्रक्शन साइट से एलन को ड्रम बजाने की आवाज आती है। यह वही ड्रम की आवाज है जो आज से 100 साल पहले उस वक्त आई थी जब उन बच्चों ने उस बोर्ड गेम को, जिसका नाम जुमांजी है, उसे जमीन के नीचे दफना दिया था। अब क्योंकि यहाँ पर खुदाई चल रही होती है, इसीलिए एलन को वही जुमांजी गेम यहाँ पर मिल जाती है, जिसे लेकर वापस अपने घर आ जाता है। उसी रात को एलन के पिता कहते हैं कि मैं तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में डालूंगा। एलन बोर्डिंग स्कूल में नहीं जाना चाहता, इसीलिए तय करता है कि वो घर से भाग जाएगा। उसके मोम डैड पार्टी में चले जाते हैं और एलन जब घर से भागने की कोशिश कर रहा होता है तभी उसकी दोस्त सारा उसकी साइकिल वापस लौटने के लिए आती है। एलन सारा को अपने घर के अंदर बुलाता है। यहाँ पर ड्रम बजाने की आवाज आती है जो जुमांजी गेम बोर्ड से आ रही होती है। एलन और सारा उसे गेम को देखते हैं और तय करते हैं कि वो दोनों इस गेम को खेलेंगे। हालांकि इस पर इंस्ट्रक्शन होती है कि अगर तुम्हें खतरों से खेलने का शौक है तभी इस गेम को खेले। इस गेम में तुम्हारी जान भी जा सकती है। यह एक श्रापित गेम होती है। ये दोनों इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ते और अब एलन डाइस फेंकता है। डाइस फेंकने के बाद उसका नंबर आता है 5, जिसके बाद जुमांजी गेम में लिखा हुआ आता है कि अब तुम्हें जंगल में रहना होगा जब तक कोई 5 या 8 नंबर नहीं लाता। और तभी एलन अपने आप ही गेम के अंदर चला जाता है। यह देखकर सारा डर जाती है और घर छोड़कर भाग जाती है। अब इस घटना को 26 साल बीत चुके हैं। सारा बड़ी हो चुकी है, लेकिन आज भी वो उस रात को नहीं भूल पाई जब बचपन में उसका दोस्त एलन गेम के अंदर चला गया था। एलन का जो घर था पूरी तरह से खाली था, इसीलिए यहाँ पर जुड़ी और पीटर नाम के 2 बच्चे अपनी आंटी के साथ रहने के लिए आते हैं। एक्चुअली इन दोनों के माँ बाप की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी और अब इनकी आंटी इनकी देखभाल करती है। ये घर कई सालों से बंद था, लेकिन अब यहाँ पर दोनों बच्चे अपनी आंटी के साथ रहने के लिए आए हैं। यहाँ पर पीटर को उसी ड्रम की आवाज आती है जो जुमांजी गेम से निकलती है। वो ये बात अपनी आंटी को बताता है, लेकिन उसकी आंटी इस पर विश्वास नहीं करती। साथ ही यहाँ पर इन्हें ऐसा भी लगता है कि घर के अंदर बैठ हैं। अगले दिन जब इनकी आंटी काम पर चली जाती है तो एक बार फिर से इन्हें ड्रम बजने की आवाज आती है और जब ये दोनों उस रूम में जाते हैं तो इन्हें जुमांजी गेम मिल जाती है। ये उस गेम को पाकर बहुत खुश होते हैं और तय करते हैं कि ये दोनों उस गेम को खेलेंगे। अब जुड़ी अपनी डाइस फेंकती है और डाइस फेंकने के बाद जब उसका प्लेयर आगे बढ़ता है तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मॉस्किटोस आते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक है और ये इन्हें घर से भगा देते हैं। लेकिन इन्हें घर से और भी आवाजें आती हैं और जब ये किचन में जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे मंकीज होते हैं जो पूरे किचन को तबाह कर रहे होते हैं। ये वापस गेम में आते हैं और गेम की इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना शुरू करते हैं, जिसमें लिखा होता है कि अगर यह गेम को पूरा खेलेंगे तो हर एक चीज पहले की तरह रिस्टोर हो जाएगी। और अब यह गेम को खेलना तय करते हैं, जिसके बाद अब पीटर की बारी आती है और जब वो डाइस फेंकता है तो नंबर आता है 5 और अगले ही पल इनके सामने एक बहुत ही खतरनाक शेर होता है। ये उससे अपनी जान बचाने के लिए नीचे भागते हैं, पर शेर इनके सामने आ जाता है। इससे पहले कि शेर इन पर हमला करता, इनके सामने एक आदिमानव आता है जो गेम के अंदर से निकला होता है। वो शेर को कमरे में बंद कर देता है। बच्चे इससे डरकर छुप जाते हैं और ये आदिमानव उन बच्चों को ढूंढ लेता है और कहते हैं कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये एलन है जो 26 साल पहले गेम के अंदर चला गया था। अब कि डाइस में 5 नंबर आया था, इसीलिए वो गेम से बाहर आ गया। अब एलन घर से बाहर आता है तो देखता है कि दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है और तभी उसके सामने पुलिस की गाड़ी आती है। पुलिस वाला जब गाड़ी से निकलता है तो एलन देखता है कि यह काल है जो कि उसका दोस्त था। उसके पिता की फैक्ट्री में शूज का काम किया करता था, जिसकी जॉब इसलिए गई थी क्योंकि उसने एलन के इल्जाम को अपने ऊपर ले लिया था। हालांकि एलन उसे पहचान जाता है, लेकिन काल एलन को नहीं पहचान पाता। अब एलन अपने पिता की फैक्ट्री में जाता है जो पूरी तरह से बंद हो चुकी है। वहां पर एक आदमी होता है जिससे एलन इस फैक्ट्री के ऑनर यानी अपने पिता के बारे में पूछता है। वो आदमी बताता है कि
इस फैक्ट्री का जो ऑनर था उसका बेटा खो गया था। उसने अपनी पूरी दौलत अपने बेटे को ढूंढने में लगा दी, लेकिन वो अपने बेटे को ढूंढ नहीं पाया। एलन पूछता है कि इस वक्त वो कहाँ पर है। फिर एलन को पता चलता है कि उसके माता पिता की कई साल पहले मृत्यु हो चुकी है। एलन अब उसी जगह जाता है जहाँ पर उसके माता पिता को दफनाया होता है। अब दोनों बच्चे यानी कि जुड़ी और पीटर भी उसके पीछे आ जाते हैं। एलन अपने माता पिता की मौत से बहुत दुखी होता है। ये तीनों के तीनों अब सड़क पर आ जाते हैं, जहाँ पर यह देखते हैं कि वो मॉस्किटोस जो गेम के अंदर से निकले थे वो अब लोगों को काट रहे हैं, जिससे लोगों की मृत्यु हो रही है। इसीलिए ये तीनों के तीनों घर वापस से जाते हैं, जहाँ पर एलन अपनी शेव करता है, क्योंकि उसने 26 सालों से शेव नहीं की। अब यहाँ पर जुड़ी एक बार फिर से एलन को कहती है कि हमें गेम खेलनी चाहिए, लेकिन एलन साफ साफ मान कर देता है और कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि जंगल में मैंने क्या क्या सहा है, और अब मैं इस गेम को नहीं खेलना चाहता। जुड़ी और पीटर तय करते हैं कि हम इस गेम को खेलेंगे ताकि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, ताकि मॉस्किटो और वो मंकी जो घर के अंदर हैं वो वापस चले जाएं। ये दोनों गेम को खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन डाइस फेंकने के बाद भी इनका प्लेयर आगे नहीं बढ़ता। दरअसल यह 4 लोगों की गेम है। इन दोनों ने और एलन ने अपनी अपनी बारी खेल ली है, और अब बारी है सारा की, जो 26 साल पहले इस गेम को खेल रही थी। और अगर इन्हें इस गेम को खत्म करना है तो इन्हें सारा की जरूरत है। इसीलिए ये तीनों के तीनों तय करते हैं कि ये सारा के पास जाएंगे। जब ये सारा के घर जाते हैं तब देखते हैं सारा ने अपना नाम भी बदल दिया होता है, क्योंकि सारा ने उस इंसिडेंट के बारे में जिसको भी बताया उन सब ने उसे पागल ही समझा। सारा के दिल में आज भी वो डर है। यहाँ पर एलन किसी तरह से उसे विश्वास दिला देता है कि वो एलन है और वो गेम से वापस आ चुका है। सारा को भी यकीन हो जाता है कि जो उस रात को उसने देखा था वो सब कुछ रियल था, वो पागल नहीं है। लेकिन जैसी ही वो जुमांजी गेम देखती है वैसे ही वो बेहोश हो जाती है। अब एलन उसे उठाकर अपने घर वापस ले आता है और वो उसे कन्विंस करता है कि तुम्हें इस गेम को खेलना होगा ताकि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। और सारा उनके कहने पर डाइस फेंकती है, जिसके बाद उसका प्लेयर आगे बढ़ता है और गेम में लिखा हुआ आता है कि घर जंगल बन जाएगा। जिसके बाद घर में बहुत ही खतरनाक पेड़ पौधे अपने आप उगना शुरू हो जाते हैं। एक पौधा पीटर का पैर पकड़कर अपनी तरफ खींचकर मारना चाहता है, लेकिन एलन पीटर को बचा लेता है। और अब बारी आती है एलन की। एलन जब डाइस फेंकता है तो यहाँ पर एक शिकारी आ जाता है, जिसे देखकर एलन डर जाता है और एलन को शिकारी मारना चाहता है। दरअसल जब एलन 26 सालों तक गेम के अंदर था तब भी ये शिकारियों से मारना चाहता था। ये गेम का एक हिस्सा है। एलन अपनी जान बचाने के लिए घर से भागता है और उसे बेवकूफ़ बनाकर खिड़की से अंदर आ जाता है। एक बार फिर से ये गेम खेलना शुरू करते हैं, और इस बार जब ये डाइस फेंकते हैं तो गेम में लिखा हुआ आता है कि अपनी जान बचाकर भागो। और तभी बहुत बड़े बड़े जानवर घर के अंदर आ जाते हैं और घर तोड़कर एक दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं। लेकिन इन्हीं में एक बत्तख होती है जो इनकी गेम जुमांजी को लेकर उड़ जाती है। एलन कहता है कि हमें नदी किनारे जाना होगा। फिर ये सब के सब नदी के किनारे जाते हैं जहाँ पर वो बत्तख होता है, और बड़ी चालाकी और बहादुर से ये जुमांजी गेम को उससे हासिल कर लेते हैं। अब जब भी सब के सब गेम को लेकर वापस घर आ रहे होते हैं तभी पुलिस इंस्पेक्टर कार्ल इन्हें देख लेता है। वो एलन को अरेस्ट कर लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि शहर में जो भी तबाही हो रही है वो सब एलन की वजह से हो रही है। कार्ल एलन को नहीं पहचान पाता कि वो उसका दोस्त है। एलन उसके साथ नहीं जाना चाहता, लेकिन वो देख लेता है कि शिकारी उस पर निशाना लगा रहा है। इसीलिए वो उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठकर चला जाता है। और अब ये तीनों के तीनों जुमांजी गेम को एक बार फिर से खेलना शुरू कर देते हैं। इस बार बारी होती है पीटर की। पीटर गेम को जल्दी खत्म करने के लिए डाइस को जोर से फेंकता है, जिससे उसे गेम श्राप दे देती है और उसके शरीर में बाल उगना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो एक मंकी की तरह बनना शुरू हो जाता है। ये तीनों के तीनों अब गेम को लेकर वापस शहर की तरफ आते हैं, जहाँ पर हंटर यानी कि शिकारी देख लेता है। वो इनसे गेम छीनना चाहता है। पीटर गेम लेकर एक गाड़ी के अंदर चला जाता है, और इससे पहले कि वहां शिकारी पहुंचता, बड़े बड़े जानवर जो गेम के अंदर से बाहर निकले हैं वो गाड़ी के सामने आ जाते हैं और उसे कुचलकर आगे निकल जाते हैं। हालांकि पीटर को कुछ नहीं होता, लेकिन शिकारी उससे गेम को हासिल करने में कामयाब हो जाता है। अब ये किसी भी कीमत पर गेम को दोबारा हासिल करना चाहते हैं। वहीं एलन को दिखाया जाता है, जो कार्ल को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वह उसका दोस्त है, जो आज से 26 साल पहले कहीं गायब हो गया था। हालांकि कार्ल उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहता, लेकिन जब वो कुछ ऐसी बातें उसे बताता है जो सिर्फ कार्ल और वही जानते हैं, तो कार्ल को यकीन हो जाता है। कार्ल उसे लेकर उसी मॉल में जाता है जहां पर बच्चों ने शिकारी को अपनी चालाकी से गिरा दिया होता है। अभी सबके सब गेम लेकर एक बार फिर से घर वापस आ जाते हैं, जो कि पूरा का पूरा एक जंगल बन चुका है। यहाँ पर ये एक बार फिर से डाइस फेंकते हैं, जिसकी घर में बहुत ज्यादा पानी आना शुरू हो जाता है। ये गेम लेकर ऊपर जाते हैं, लेकिन पानी के साथ यहाँ पर क्रोकोडाइल भी आ जाते हैं, जिनसे सारा और एलन दोनों के दोनों लड़ते हैं। और इससे पहले कि क्रोकोडाइल इन्हें अपना शिकार बना दे, घर के बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पर जुड़ी और पीटर की आंटी
वापस आ चुकी होती है। साथ ही काल जो कि पुलिस वाला है वो भी घर के बाहर होता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है घर का सारा पानी बाहर निकल जाता है क्योंकि पानी सिर्फ इनके घर के ही अंदर था। अब ये इस गेम को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं, इसलिए एलन डाइस फेंकता है, जिसके बाद गेम में लिखा हुआ आता है कि जो जमीन है, फर्श है, वो रेत में बदल जाएगा, जिसमें एलन फंस जाता है। सबके सब एलन को बचाने की कोशिश करते हैं और जल्द ही इन्हें समझ में आ जाता है कि यह एलन को रेत के अंदर धंसने से नहीं रोक सकते। इसीलिए जुड़ी की टर्न होती है, वह डाइस को फेंकती है, जिसके बाद रेत के अंदर एलन जाना बंद हो जाता है। पर अब यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी स्पाइडर आ जाती है जो कि इन्हें मारना चाहती है। एक मकड़ी जुड़ी को अपने डंक से घायल भी कर देती है। साथ ही यहाँ पर एलन और सारा को दिखाया जाता है जो दोनों की दोनों फंसे हुए हैं। दरअसल सारा के हाथ भी अब जमीन के अंदर होते हैं क्योंकि वो वहां से एलन को निकालने की कोशिश कर रही होते हैं और ये दोनों फंस जाते हैं। और अब सारा की बारी होती है, इसीलिए सारा अपने मुंह से डाइस फेंकती है, जिसके बाद गेम में लिखा हुआ आता है कि अर्थक्वेक आएगा और धरती के 2 हिस्से हो जाएंगे। और अब अर्थक्वेक आना शुरू होता है, जिससे मकड़िया यहाँ से भाग जाती है। धरती फटने लगती है। एलेन जो कि धरती के अंदर जमीन के अंदर फंसा हुआ था वो आज़ाद हो जाता है। एलन पैड की लताओं से लटका हुआ होता है क्योंकि नीचे धरती फट चुकी होती है और जुमांजी गेम उसके अंदर गिरने वाली होती है, लेकिन इससे पहले कि वो धरती के अंदर जाती, एलन उसे उठाकर सुरक्षित जगह पर ले आता है। अब एलन की बारी होती है, पर इससे पहले कि एलन डाइस फेंकता, वो देखता है कि उसके सामने वो हंटर शिकारी जो उसे मारना चाहता है गन लेकर खड़ा है। वो एलन को हाथ ऊपर करने के लिए कहता है। एलन जब अपने हाथ ऊपर करता है तो उसके हाथ में जो डाइस होते हैं वो गेम के ऊपर फेंक देता है, लेकिन जहां से धरती फटी हुई होती है डाइस लुढ़कते हुए नीचे जाना शुरू कर देती है। और जब डाइस लुढ़कना रुकती है तो एक डाइस में नंबर 2 और एक में नंबर 1 होता है, यानी कि टोटल 3, और 3 नंबर ही उसे गेम को जीतने के लिए चाहिए होता है। उसका जो प्लेयर होता है वो गेम के एंड तक पहुंच जाता है। हंटर उस पर गोली चलाता है, पर इससे पहले कि गोली एलन को लगती, यहाँ पर सब कुछ रिवर्स होना शुरू हो जाता है और जितनी भी चीज गेम के अंदर से बाहर निकली थी वो सब की सब गेम के अंदर वापस चली जाती है। साथ ही समय भी, यानी कि आज से 26 साल पहले जब पहली बार सारा ने इस गेम को खेला था, वापस उसी वक्त में पहुंच जाता है जहां पर दोनों की दोनों बच्ची होते हैं। तभी एलन के पिता भी यहाँ पर आ जाते हैं, जिनसे वो बहुत नाराज होता है और घर छोड़कर जाना चाहता था। उसे अब एहसास है कि उसके पिता उसे कितना प्यार करते हैं, इसलिए वो अपने पिता के गले लग जाता है और इसके बाद सारा के साथ मिलकर वो एक लेक के किनारे जाता है जहां पर पत्थर के साथ जुमांजी गेम को बांधकर वो पानी में फेंक देता है ताकि कभी कोई इस गेम तक ना पहुंच पाए। अब 26 साल बीत जाते हैं। एलन और सारा दोनों ने शादी कर ली है। सारा प्रेग्नेंट होती है और आज 26 साल के बाद जब ये जुड़ी और पीटर से मिले थे, इसलिए जुड़ी और पीटर के पेरेंट्स जो कि अब भी जिंदा होते हैं उन्हें अपने घर पर पार्टी में बुलाते हैं, जिनके साथ जुड़ी और पीटर भी आते हैं। लेकिन यह दोनों बच्चे इन्हें नहीं पहचानते, जबकि एलन और सारा इन दोनों बच्चों को पहचानते हैं। जुली और पीटर के माता पिता एलन और सारा को बताते हैं कि जल्दी वो एक ट्रिप पर जाने वाले हैं और ये वही ट्रिप होती है जिसमें इनकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। इसीलिए एलन और सारा कहते हैं कि आपको इस ट्रिप पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको अपनी कंपनी में जॉब दे रहे हैं, जो कि एक अच्छी खासी जॉब होगी। एलन ने अपने पिता का बिजनेस संभाल लिया होता है। एलन काल को, जिसकी जॉब उसी की वजह से गई थी, उसे वापस अपनी कंपनी में सुपरवाइजर रख लेता है। अब इस कहानी के अंत में हमें दिखाया जाता है कि 2 बच्चे जब समंदर के किनारे होते हैं तो उन्हें ड्रम बीट की आवाज़ आती है और वो देखते हैं कि रेत में एक बोर्ड गेम छुपी हुई है और ये होती है जुमांजी गेम, यानी कि बच्चों को ये गेम दोबारा से मिल चुकी है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग देसी डब्ड।